छत्तीसगढ़ की लगभग 40 नाबालिग लड़कियां बिहार की रेड लाइट एरिया में देह व्यापार करते पाई गईं। पूरे छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का लगातार विरोध किया जा रहा है। मुश्किल से इस घटना को 2 से 3 हफ्ते हुए होंगे कि इधर छत्तीसगढ़ की सरकार ने छत्तीसगढ़ में बिहार तिहार मनाने की घोषणा कर दी। छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी बिहार दिवस मनाएगी। भिलाई रायपुर में स्नेह मिलन का आयोजन होगा। भिलाई में होने वाले कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। बिहार में मिली इस 40 लड़कियों में से तो 4 लड़कियां तो सगे बहनें थी। छत्तीसगढ़ की न्यूज चैनल ने तो इसे काफी कवर करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ खबर हेडलाइन बनने के बजाय सिर्फ चुनिंदा टीवी खबर और अखबारों तक ही सीमित होकर रह गई। सबको लग रहा था कि यहाँ जो है मामला बहुत गर्माएगा, लेकिन यहाँ जितनी ज्यादा आग लगी थी, जितनी जोरों से आग लगी थी, उतने ही तेजी से यह ठंडा भी हो गया, क्योंकि कुछ महीनों में बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में सियासी पार्टियां अपना चुनाव गणित सेट करने में जुट गई है। बुधवार को दिल्ली में बिहार एनडीए के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। ये बैठक बीजेपी सांसद और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हुई। आखिर क्यों सरकार 40 लड़कियों को रेस्क्यू करने की खबर दबाने की कोशिश कर रही है? आखिर छत्तीसगढ़ की सरकार क्यों अपने खुद के लोगों की आवाज दबाकर बिहार की गुणगान करने पर लगा हुआ है? रेस्क्यू किए 1 महीना भी मुश्किल से हुआ है और इधर उन्होंने दोबारा से छत्तीसगढ़ में बिहार तिहार मनाने की घोषणा कर दी। कहीं यहाँ कोई पॉलिटिकल फायदे के लिए तो नहीं है? आइए जानते हैं राजनीति के इस पूरे खेल को। आखिर क्यों छत्तीसगढ़ के लोग बिहार तिहार का विरोध कर रहे हैं? आखिर क्यों ये छत्तीसगढ़ सरकार का विरोध करने ये पीछे नहीं हट रहे? बीजेपी सरकार होश में आओ! कोई राज्य बनाया जाता तो वहाँ के मूल निवासी में राजपाट करे, एकर वजह से राज्य बनाया जाता। राज्य के क्षेत्रवाद बाचे है, वहाँ के मूल संस्कृति बाचे है। अब ये बीजेपी और कांग्रेस हमेशा द्वैन दर्जा में रखा थे यहाँ के संस्कृति बोली भाषा। तो इसमें बिहार दिवस का विरोध क्यों? बिहार में 40 जन हमारे नाबालिग बहिनी मल्ला देह व्यापार में ढकेले गए। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब उस वक्त भारत की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। ऐसे हालात में सन 1955 में भारत सरकार ने यूएसएसआर की मदद से भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की। जैसा कि आप सभी को पता है, उस समय भिलाई और यहाँ पूरा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था। चूंकि सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी दे सके, इसलिए सरकार ने कोशिश की कि कम मजदूरी पर मजदूरों को हायर किया जाए और उनसे काम लिया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है, उस वक्त भारत की इकोनॉमी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। देश भर के बेरोजगार रोजगार के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे। रोजगार की तलाश में लोग इस राज्य से उस राज्य पलायन करते नजर आ रहे थे और यहीं से शुरू हुआ बिहारियों का छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रवासन की शुरुआत। बिहारियों का बिहार से पलायन करके छत्तीसगढ़ में बसाने का पूरा काम बीएसपी ने ही किया था। बिहार से लोग काम की तलाश में मध्य प्रदेश के भिलाई शहर में आकर बसने लग गए। उनके इस बसने से बीएसपी को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। बिहार में लोग इतने बेरोजगार थे कि वो कम मजदूरी में भी कोई भी काम करने के लिए तैयार होते थे। यहाँ सिर्फ मजदूर ही नहीं आए, उनके साथ वहाँ के इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ भी अपने साथ आए और उनका आना भिलाई स्टील प्लांट को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। बिहार रेलवे और ट्रांसपोर्ट का एक मुख्य केंद्र था, इसलिए भिलाई में आने वाले कच्चे माल और तैयार स्टील के परिवहन में बिहारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसका नतीजा यह रहा कि धीरे धीरे यहाँ के स्थानीय लोग पिछड़ते गए और यहाँ खुद के लोग बेरोजगार पड़ते गए। बिहार से आने वाले लोग अपनी धर्म संस्कृति यहाँ पर मनाने लग गए और नतीजा यह रहा कि बिहारियों का त्योहार हमारे छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया लोगों के ऊपर हावी होने लग गया। यहाँ के लोग उनकी संस्कृतियों के संपर्क में आकर उनका त्योहार मनाने लग गए और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है छठ पूजा। बिहारियों की संस्कृति हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर काबिज हो गया। कई बड़े शहर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई जैसे शहरों पर भोजपुरी जैसी भाषा हावी होने लग गई। इसका नतीजा यह हो गया कि स्थानीय लोगों में छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रचलन कम होने लग गया। उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना मुश्किल हो गया। ठेकेदारी और छोटे बड़े व्यापार में बिहारी लोग आगे आ गए और हमारे लोग लगातार पिछड़ते गए। हॉस्टल व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में भी बिहारियों का कब्जा रहा। इनकी अधिकता ने स्थानीय लोगों का रोजगार छीन लिया।
दिया। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि बिहारियों के आने के बाद इस क्षेत्र में गुंडागर्दी, डकैती जैसी बड़ी घटनाएं, आपराधिक घटनाएं बढ़ गई थी। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा, बिहारियों द्वारा छत्तीसगढ़ की संस्कृति का मजाक उड़ाने जैसा शिकायत भी सुनने को आया। हाल ही में वर्ष 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। 22 नवंबर को वर्तमान सरकार का कार्यकाल खत्म हो रही है। वही बीजेपी चाह रही है कि बिहार पर वापस से उसकी सरकार काबिज हो। वही मार्च 2025 में एक खबर आती है कि बिहार के रोहतस स्थित रेड लाइट एरिया पर छत्तीसगढ़ की लगभग 40 से 41 लड़कियां देह व्यापार करते हुए पाई गई। यहाँ पर 41 नाबालिग लड़कियां मिली हुई। छत्तीसगढ़ की ये लड़कियां हैं। बिहार के रोहतास रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू करके इन्हें निकाला गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऑर्केस्ट्रा में डांस कराने के नाम पर आरोपी इन्हें ले जाते थे। नाबालिगों को 40,000 रुपए देने का लालच भी देते थे। और जब बात बिगड़ती गई तो यहाँ की पुलिस प्रशासन ने SIT टीम की गठन की। बात यहीं पे खत्म नहीं होती दोस्तों। बात तो छत्तीसगढ़ में तब बिगड़ी जब यहाँ की वर्तमान सरकार ने बिहार तिहार मनाने की घोषणा कर दी। जब मामले को 2 हफ्ते भी नहीं बीते हुए हों तो इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी। सबको पता है कि यहाँ बिहारियों को अपनी ओर आकर्षित करने का एकमात्र एजेंडा है। लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। लोग बहुत सारे रहते हैं, उसको खुश करने के लिए वो इस प्रकार से कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। उनका उद्देश्य राजनीतिक है। पिछले साल क्यों नहीं मनाया? क्या बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस मनाएंगे? क्या आदिवासी मुख्यमंत्री अपने आदिवासी दिवस नहीं मना पा रहे हैं और बिहार दिवस मना रहे हैं? यहाँ मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, मैं किसी का साइड नहीं ले रहा और ना ही किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ। जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरी ओपिनियंस है, वही मैं आप सभी को शेयर कर रहा हूँ। सरकार ने बिहारियों को खुश करने के चक्कर में अपने खुद के लोगों का भरोसा तोड़ा। इसमें आपका क्या कहना है? सरकार की क्या इंटेंशन रही होगी? क्या उनका इस तरह से फैसला लेना राजनीतिक था, या फिर एक मामला शांत नहीं हुआ और दूसरा त्योहार मनाने की घोषणा करना उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी? इस पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करें। यहाँ मैं किसी भी पक्ष का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता, इस बात का ख्याल रखें। बाकी पब्लिक समझदार है, वो जो भी समझे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे कमेंट भर भर के DM भी किए हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।